तो भैया 3 लोगों ने कहा कि हम जो है नहीं मिलेंगे। इसमें जूनागढ़ है, आपका हैदराबाद है, जम्मू कश्मीर है। अब जूनागढ़ कहां पर है? गुजरात में है। अब जूनागढ़ की अगर हम ज्योग्राफी देखें, अरे बाप रे बाप, मैं तो डायग्राम बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहता है। ऐसा नहीं इंडिया, चलो ठीक है, मैं बड़ा गद्दा बना है, ये गुजरात समझ लीजिएगा, ये मेरा गुजरात है। अब जूनागढ़ यहाँ पे कुल, अब यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ ये इंडिया है और जूनागढ़ ये है। अब जूनागढ़ ने कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। कहते यार तुम इंडिपेंडेंट रहोगे, कैसे रह सकते हो, बीच में हो बिल्कुल। चलो वो भी सही था, पता नहीं क्या मूड बनता, बोलता पाकिस्तान से मिल लेंगे हम पाकिस्तान से मिल जाएंगे। अब इंडिया कह रहा है यार ना तुम्हारी बाउंड्री मिलती है उससे, ना कुछ मिलता है, तुम मिल जाओगे बोलो। अब जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर में दिक्कत क्या है? दोनों जस्ट अपोजिट है। मतलब कि जूनागढ़ में पब्लिक जो है वो हिंदू, राजा जो है वो मुसलमान, और जम्मू कश्मीर में उल्टा, पब्लिक मुसलमान, राजा हिंदू। अब शुरू में ये दोनों जो हैं वो मैटर फंस गया मुस्लिम लीग में और कांग्रेस के बीच में। जिन्ना बोल रहे अगर तुम जम्मू कश्मीर को इसलिए लेते हो कि राजा जो है वहां पे हिंदू है और इसको इंडिया मिलाओगे, तो हम इसको क्लेम कर देंगे कि भाई यहाँ पे भी नवाब जो है वो मुसलमान है। जब यहाँ पर राजा को फैसला करने का हक है तो नवाब को यहाँ फैसला करने का हक है, तो ये हिस्सा हमारा आना चाहिए। तो यहाँ पर एक गेम चल रहा था, क्या हो जाएगा। इसी बीच में ये जो है बोल देते कि हम पाकिस्तान से मिलेंगे। इंडिया क्या करती है? इंडिया जूनागढ़ जो है उसके इर्द गिर्द चक्का जाम कर देती है, यानी कि अपनी ही बाउंड्री के अंदर सर्कल कर लेती है। अब ना कोई ट्रक अंदर से बाहर जा पा रहा है, ना कोई बाहर से अंदर आ पा रहा है, ना खाना जो हो गया, राशन हो गया, जो भी है, ना जा ही नहीं पा रहे। अपनी बाउंड्री में बैठे हुए हैं, जूनागढ़ अंदर है, हम बाहर अपने अपने क्षेत्र में हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है और धीरे धीरे करके और वो क्लोज करते आ रहे हैं। इसी बीच में पब्लिक जो है जूनागढ़ की वो विरोध करना शुरू कर देती है, क्योंकि कांग्रेस को इंडियन आर्मी का सपोर्ट मिल जाता है, तो जो आम पब्लिक है वो भी नवाब साहब के खिलाफ हो जाती है। नवाब साहब परेशान, भागो 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 पाकिस्तान, भागो भागो, अपनी फैमिली को आवाज देते हैं, चलो 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 चलो। उनका हेलीकॉप्टर खड़ा होता है और जब तक पब्लिक जब तक उनकी फैमिली में बच्चे और बीवी आते आते कहते हैं कि नवाब साहब अपने 2 कुत्तों को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान चले जाते हैं। उनकी वाइफ, उनके बच्चे घर यहीं पे इंडिया में, और वो अपने 2 कुत्तों के साथ चले जाते हैं पाकिस्तान। उसके बाद इंडियन आर्मी जब पहुंचती है जूनागढ़ तो 2 काम करती है। पहला काम तो करती है कि उनकी फैमिली को वापस हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान भेजती है जो छोड़ गए थे, और दूसरा वहां पर उन पब्लिक का जन्म संग्रह कराती है। ठीक है कि भाई किससे मिलोगे, इंडिया से मिलना चाहते हो कि पाकिस्तान से मिलना चाहते हो। तो एज यूजुअल इंडिया ने कराया जन्म संग्रह, तो इंडिया वाला जीतेगा। तो खैर 99% से ज़्यादा वोट जो है इंडिया को मिलते हैं और जूनागढ़ जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाता है। तो सवाल के पूछा जाए कि जूनागढ़ हिंदुस्तान का हिस्सा कैसे बना, तो बना जन्म संग्रह से। ठीक है, जूनागढ़ का ये जूनागढ़ में एक बड़ी मस्त एक बात है कि जूनागढ़ के जो ये नवाब साहब थे वो अपने कुत्तों के लिए इतने पागल थे कि इन्होंने एक बार अपने कुत्ते की शादी फिक्स कर दी। हाँ, सच्ची घटना है। अपने कुत्ते की शादी, अब कुत्ते की शादी हो रही है और उसमें उन्होंने जितने भी इंडिया के टॉप लेवल के जो लोग थे सबको इनवाइट किया, यहां तक कि ब्रिटिश वायसराय को भी इनवाइट कर लिया कि साहब आइए, हमारे कुत्ते की शादी हो रही है। तो ब्रिटिश वायसराय सब तो नहीं आए, लेकिन बहुत सारे राजा महाराजा पहुंच गए। और राजा महाराजा पहुंचते हैं तो कहते हैं कि अपने साथ सब लोग लाव लश्कर लेके चल रहे हैं। अब वहां पर जूनागढ़ एक राजा साहब को क्या था कि जब वो जगे तो सूरज जो है उदय वो देखना चाहते थे। उनकी आदत थी कि जब वो जगेंगे तो सूर्य की पहली रोशनी उनके चेहरे पे पड़नी चाहिए। अब जूनागढ़ पहुंचे तो पता लगा कि यार वो तो डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, कुछ ऐसा नहीं मिल पा रहा कि वो हो नहीं पाएगा। तब क्या करें? तो उन राजा साहब के लिए बाकायदा 3 मंजिला घर बनाया गया। 3 मंजिला घर पे उनको लिटाया गया कि सूरज की सीधी रोशनी जो है उन राजा साहब के पड़े, उनकी आदत में कुछ खलल ना पड़े। तो समझो कि किस लेवल के राजा महाराजा हमारे हुआ करते थे। कुत्ते की शादी कर रहे हैं, करोड़ों रुपए से फूक रहे हैं, जनता भूखी मर रही है, अकाल ग्रस्त है, लेकिन शादी कुत्ते की हो रही है। और यहाँ तक कि फैमिली को छोड़ के भी भाग गए, कुत्ते के लेकर भाग गए।
तो गनीमत है कि हम जिस देश में हैं वो बेहतर देश है। राजा महाराजा को तो चक्कर नहीं, तो उससे नहीं तो बेटर डेमोक्रेसी बेटर है। राजा महाराजा का तो कुछ नहीं हो सकता भाई, ये सिर्फ अय्याश हैं ये लोग। शौक में इन्हें शेर मार दिए, शौक में इन्होंने जितने जानवर थे सबको मार दिया। एक ना अंग्रेजों ने शौक में डोडो मार दिया। डोडो सुना आपने? डोडो पक्षी होता है। डोडो पक्षी अंग्रेजों ने अफ्रीका पे कब्जा किया, आई थिंक मॉरिशस में, मेडागास्कर में कहीं होता है। तो पक्षी एक बत्तख की तरह है, लेकिन खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं है। बत्तख की तरह खाने में टेस्टी नहीं है। अब बस शिकार करने के शौक में इतने डोडो मार दिए कि डोडो खत्म ही हो गया, कि एक भी जोड़ा नहीं बचा जिससे कि और बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये तो स्थिति है। चलिए दूसरा आता है हैदराबाद। हैदराबाद के साथ, हैदराबाद से पहले आता है जम्मू कश्मीर आता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की कहानी क्या है? जैसे कहा कि डोगरा राजा, हिंदू राजा, पब्लिक मुसलमान। अब शुरू में इंडिया कहते हैं कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को हम ले या ना ले, ये भी देखो कहानी है कि बड़ा अच्छा एक बात थोड़ा समझना, इस बात को थोड़ा सा आपके ये एडवांस नॉलेज के लिए है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस की बेसिक फंडामेंटल डिफरेंसेस थे इस बात को लेकर कि जब जो रजवाड़े हैं वो जब किसी मतलब ये फैसला करेंगे कि वो हिंदुस्तान से मिलना है कि पाकिस्तान से मिलना है या अलग रहना है, इसका फैसला कौन करेगा? भाई अंग्रेज ने बोल के चला गया कि भाई तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, या तो इंडिया से मिलो, या पाकिस्तान से मिलो, या इंडिपेंडेंट रहो। लेकिन फैसला कौन करेगा कि किससे मिलना है? कांग्रेस बोलती है कि भाई इसका फैसला पब्लिक करेगी, क्योंकि कांग्रेस जो है वो एक मास मूवमेंट पार्टी है। ठीक है, पब्लिक को लेकर ही डेमोक्रेसी का चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार वही काम किया भी है, और रजवाड़ों के तो खिलाफ ही रहे हैं ज़्यादातर। तो ठीक, पब्लिक के सपोर्ट में रहे हैं, उनके सारे जो मूवमेंट शुरू हुए वो पब्लिक मूवमेंट शुरू हुए। तो कांग्रेस बोलती है कि इसका फैसला पब्लिक करेगी। लेकिन मुस्लिम लीग क्या है, वो उल्टा बोलती है। वो कहती है कि पब्लिक का मतलब क्या है? जब ब्रिटिशर्स ने राजा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है या नवाब से कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ये बस राजा और नवाब साहब के ही जो की है कि वो किससे मिलेंगे। अब इसके 2 कारण है। पहला कारण तो ये कि मुस्लिम लीग जो है वो एक मास मूवमेंट पार्टी नहीं है। जिन्ना कहते हैं कि मैंने सिर्फ एक टाइपराइटर और टाइपिस्ट के माध्यम से पाकिस्तान बना दिया। ये जिन्ना के स्टेटमेंट है कि सिर्फ एक टाइपराइटर मेरे पास रहा और उसमें टाइप कि वो बातें लेटर्स लिख के अंग्रेजों को लिख के पेटिशन डाल के 10 साल के अंदर, विदिन 10 साल से भी कम समय के अंदर उन्होंने पाकिस्तान बना दिया। तो ये मास मूवमेंट वो नहीं है, पब्लिक का वो नहीं है। ठीक है, इस्लाम के नाम पे जुड़ गए लोग, लेकिन ऐसा कोई जन सैलाब नहीं जितना कांग्रेस के पास था, गांधी के पास था। तो मुस्लिम लीग क्या काउंटर कैसे कर रही है कि भैया फैसला कौन करेगा? नवाब साहब करेंगे, क्योंकि उन अंग्रेजों ने वही उनसे ही एग्रीमेंट किया हुआ है वही। तो जब अंग्रेज जा रहे हैं तो नवाब साहब के पास अथॉरिटी आ गई है, तो वही फैसला करें। कांग्रेस बोल रही कि ये सब जमाने गए राजा महाराजा वाले, अब डेमोक्रेसी का जमाना है, पब्लिक करेगी कहाँ रहना है उसको। ठीक है, अब यही पे करते करते जम्मू कश्मीर आ गया। जम्मू कश्मीर में डोगरा साहब जो है वो मतलब हरि सिंह जो है वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि किससे मिलना है। वो कहते हैं हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। जैसे हम यूरोप में स्विट्जरलैंड है, वैसे जम्मू कश्मीर को हम स्विट्जरलैंड बना देंगे। अब इंडिया से मिल नहीं रहे हैं, इंडिया वाले भी मतलब नेगोशिएशन चल रहा है इसके अंदर। इसी बीच में पाकिस्तान क्या करता है, वो अपने सैनिकों को लोकल कबीलाई लोगों के भेष में एंटर करा देता है जम्मू कश्मीर के अंदर। अब जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं बना है, इंडिपेंडेंट है अभी तक, और वो लोग वहां से एंट्री कर जाते हैं। अगर हम नक्शे को देखें, मोटा मोटा नक्शे को देखें, वैसे थोड़ा सा खराब नक्शा बनाऊंगा मैं, ये ना हमारा देश का ऊपर का जो नक्शा होता है ना, यही ना, तो जम्मू कश्मीर है, तो श्रीनगर यहाँ पर है। अब ये लोग एंट्री यहाँ कर देते हैं, ये लोग यहाँ से आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब ये पहाड़ी इलाका है, ठीक है, यहाँ से ये पाकिस्तान हो गया, ये जम्मू कश्मीर है। अब हरि सिंह भागे भागे आते हैं इंडिया के पास, कह रहे बचा लो बचा लो बचा लो। उस समय जम्मू कश्मीर की सेना जो थी वो थोड़ी बहुत सेना थी, लेकिन इतनी मजबूत सेना नहीं है। पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान की सेना कौन सी है? ब्रिटिश सेना है, ब्रिटिश वालों की ट्रेन सेना है, हथियार उनके पास वैसे ही हैं, और जम्मू कश्मीर को हराने के लिए तो बहुत है उनके पास। ठीक है, अब ये हरि सिंह भागे भागे दिल्ली आते हैं, दिल्ली को से बचा लो,
तो नेहरू कहते हैं भैया क्यों बचा लें, भैया आप हमारा देश का हिस्सा तो हो नहीं, तो क्यों बचा लें आपको। हरि सिंह कहते हैं यार एक काम को पहले बचा लो, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे कि मिलना कि नहीं मिलना है। तो पटेल नेहरू बोल देते नहीं साहब, पहले आप मिलो, साइन करो, तो जब आप साइन कर लोगे तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाएगी कि अपने उस क्षेत्र को बचाने की, तब हम बचाएंगे। अब यहाँ पे नेगोशिएशन चल रहा है, बातें चल रही हैं, हरि सिंह बोल रहे हैं कि यार पहले बचा लो उसके बाद साइन कर देंगे, वो कहते ना पहले साइन कर तब बचाएंगे। करते करते ये पाकिस्तानी जो लोग हैं कपड़ाई वाले वो एंटर कर जाते हैं और अच्छा खासा इलाका जीतना शुरू कर देते हैं। अब दिल्ली में मीटिंग चली रही है, ठीक है, फैसला नहीं हो पाया और ये एंटर करे जा रहे बारामूला के पास पहुंच जाते हैं, बहुत बहुत क्लोज पहुंच गए हैं। इसी बीच में एक बहुत ही बड़ी घटना घट जाती है। ये जो लोग चले आ रहे होते हैं, जो कबलाई होते हैं, जो आराम से चले आ रहे होते हैं क्षेत्र जीतते हुए, इनका क्या दिमाग खराब होता है, इतने कॉन्फिडेंस में होते हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि जो शहर गांव जो मिलना शुरू होते हैं, अब ये श्रीनगर है, लेकिन श्रीनगर के जब श्रीनगर कुल 12 घंटे का रह गया है, जब 12 घंटा रह गया है बस श्रीनगर, और श्रीनगर कब्जा करने का मतलब है कि आप बाहर से कुछ नहीं भेज सकते। आप अगर श्रीनगर को कब्जा कर लिया और श्रीनगर के एयरपोर्ट को कब्जा कर लिया तो बाहर से कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है, आप रास्ता ब्लॉक कर दोगे, राजधानी श्रीनगर ही है और ये सिर्फ 12 घंटे की दूरी पर रह गए हैं। इसी बीच में इनको क्या दिमाग खराब होता है, ये लूटपाट शुरू कर देते हैं, घरों को लूटना शुरू कर देते हैं, दुकानों को लूटना शुरू कर देते हैं, रेप करना शुरू कर देते हैं और इस चक्कर में इनके 8-10 घंटे निकल जाते हैं। और वो 8-10 घंटे में चाहते तो श्रीनगर को कब्जा कर सकते थे, क्योंकि अभी तक नेगोशिएशन चल रहा है इंडिया में और हरि सिंह के अंदर, और ये लोग लगे लूटपाट करने में। इसी बीच में जब तक ये यहां बिजी रहते हैं, हरि सिंह साइन कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि विलय पत्र को साइन कर देते हैं। और जैसे विलय पत्र साइन करते हैं, भारत की आर्मी जो है श्रीनगर में एयरपोर्ट पे अपना जहाज को उतार देती है और श्रीनगर पे वो पहुंच जाते हैं। और जब तक ये लोग पहुंचते पहुंचते इंडियन आर्मी पहुंच जाती है, वहां पर एक टुकड़ी पहुंच जाती है और फिर शुरू होता है कि ढकेलना शुरू करते हैं पीछे बैकवर्ड साइड में। अब ढकेलना शुरू करते हैं तो करते काफी पीछे कर देते हैं, अब प्रॉब्लम क्या आती है कि एक हद के बाद अब यहां पर पहुंचते हैं, इंडियन आर्मी इनका पीछा करना छोड़ देती है और वापस आ जाती है। जो आज का मैटर आप लोग समझ में आएगा कि इंडिया का मैटर क्या है। प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर यहां तक था, लेकिन इंडियन आर्मी यहीं तक पीछा करती है और यहां छोड़ के वापस आती है। अब यहां पे 2-3 पॉइंट्स हैं। पहला बोलता है माउंटबेटन बोलते हैं नेहरू से कि देखो परेशान मत हो, हम जम्मू कश्मीर का बाकी हिस्सा जो है वो हम यूएन में बात करके ले लेंगे। नया यूएन बना 1945 में, ठीक है ना, 1945 में बना है और सारे जो मसले मसाइल को सॉल्व करने के लिए बना हुआ है, तो हम वहां जाके बात कर लेंगे और आपको ये इलाका मिल जाएगा, क्योंकि अब आप साइन तो कर ही चुका है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो चुका है, ये आपका क्षेत्र है और जो पाकिस्तान के पास कब्जे वाला क्षेत्र है ये जो है हम आपसे ले लेंगे। लेकिन ब्रिटेन धोखा देता है और ब्रिटेन साथ नहीं देता और यूएन के अंदर वो एक तरह से पाकिस्तान का ही सपोर्ट करता है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार जब तुमने यहां जीत लिया था यहां तक तो पूरा जीत लेते। कुछ लोग नेहरू को गालियां देते हैं कि नेहरू की वजह से हो गया, नेहरू ने मना कर, नेहरू कमजोर थे। लेकिन सबसे बड़ा मैटर समझो कि ये जो इलाका है ये बहुत ही पहाड़ी इलाका है, ये बहुत ठंडा इलाका है, ठीक है। और इंडियन आर्मी यार 1962 में उनके पास जूते नहीं थे बर्फ में जाने के लिए, ये बात 1948 की हो रही है, तो स्थिति क्या होगी। तो आनंद फानंद में श्रीनगर तो उतर गए, वापस भी कर दिया, लेकिन जब बहुत ठंडा इलाका आया तो वहां के लिए इंडियन आर्मी तैयार नहीं तैयार थी। और कहीं ऐसा ना होता कि बहुत ज्यादा पीछा करने के चक्कर में फिर यहां से पाकिस्तान की दूसरी टुकड़ी आती है और फिर उनको निपटा देती, क्योंकि आपका तो यहाँ पे सपोर्ट तो है ही नहीं कुछ आपका, और ठंड से मरते अलग, ये भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी कि नहीं थी। तो इसलिए ये इलाका नेहरू चाहते थे कि किसी तरह से यूएन के माध्यम से मिल जाए। तो ये दो मैं डिफरेंट एंगल्स आपको दिए हैं हिस्ट्री को समझने के लिए, एक एंगल नहीं समझना पड़ता, 2 एंगल समझने पड़ते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से हमारा साइन हो गया जम्मू कश्मीर। अब तीसरा आता है आपका हैदराबाद, इंडिया का ये इलाका, हैदराबाद सबसे रिचेस्ट इलाका, और जो निजाम साहब हैं वो दुनिया के सबसे रईस आदमी,
कहते हैं उनके पास गोलकोंडा की खजाना से निकला हुआ कोहिनूर हीरे के बाद दूसरा सबसे बड़ा हीरा था। अब वो उसको एज अ पेपर वेट इस्तेमाल करते थे, लेकिन निहायती कंजूस, कपड़े बदलते नहीं थे, धुले कपड़े उनको शौक नहीं था पहनने का, ठीक है, बस गंदे कपड़े पहनेंगे क्योंकि इसे सर्फ बच जाता है, ठीक है, कपड़ा भी खराब नहीं होता है, उनको लगता था। दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। एक किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, वो पढ़िएगा। निजाम साहब की पूरी उन्होंने कच्चा चिट्ठा खोला हुआ है कि निजाम साहब किस तरह के, कहते हैं कि निजाम साहब का कमरा था, उसमें लगातार मतलब जाले लगे हुए हैं, एक उसमें बिस्तर है, कुर्सी है, मेज है, और निहायती गंदा बदबूदार कमरा, उस पर पुताई कब से नहीं हुई है, लेकिन निजाम साहब नहीं करा रहे हैं। और अगर कोई मिलने आता था, कोई भाई निजाम है, इतने बड़े आदमी हैं, तो कोई ना कोई मिलने तो आता ही रहेगा, कितना बड़ा भी मिलने आदमी आ जाए, अगर वाइसरॉय भी आ जाए तो वहीं आता था। और ये प्रोटोकॉल था कि अगर कोई मेहमान आता है तो 2 चाय और 2 बिस्किट आएंगे, सिर्फ 2 चाय 2 बिस्किट, 1 चाय निजाम साहब के लिए, 1 चाय उस गेस्ट के लिए, 1 बिस्किट निजाम साहब के लिए और 1 बिस्किट वो मेहमान के लिए, सिर्फ 2 बिस्किट। मजाल नहीं कि तीसरी बिस्किट भी, टुकड़ा भी वो आ जाए, टुकड़ा, बिस्किट का पैकेट नहीं, टुकड़ा। इस लेवल के निजाम साहब कंजूस थे। अब उनका मूड खराब हो गया, उनको ये लगा कि नहीं, पहले तो बोला कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, बाद में बोला कि पाकिस्तान से मिल जाएंगे। अब इतना बड़ा इलाका अगर पाकिस्तान से मिल जाएगा तो इंडिया का बचता ही क्या भाई, तो मतलब पूरे इंडिया के अंदर अगर पाकिस्तान बसा रहेगा तो क्या क्या सेफ्टी रहेगी। तो पटेल साहब ने कहा कि भैया मान जाओ, ना मिलो। कौन? हाँ, मिलने जाते रहते हैं, मान जाओ। नहीं मान रहे थे, ये नहीं मान रहे थे, बदतमीजी भी कर रहे थे, और अपनी रजाकारों की इन्होंने फौज बना ली। रजाकार का मतलब होते हैं वॉलंटियर्स, इस्लामिक वॉलंटियर्स, रजाकार, ठीक है, जैसे कार्य सेवक होते हैं हिंदुओं में, तो वहाँ रजाकार। 2 लाख रजाकारों ने भर्ती हुई, वॉलंटियर। इनका एक ही काम था कि अगर मान लो इंडियन आर्मी अटैक करती है तो हम जो है वॉलंटियर के रूप में काम करेंगे। साथ में जो हैदराबाद के अंदर ही जो लोग जो विरोध कर रहे थे, खासकर हिंदू लोग जो विरोध कर रहे थे, तो उनका उन्होंने बहुत ज़्यादा शोषण किया, बहुत मारा पीटा किया, सब किया। और इसी बीच में दुखी होकर पटेल साहब ऑपरेशन पोलो जो है वो लॉन्च कर देते हैं। ऑपरेशन पोलो। अब पोलो क्यों है? पोलो क्या होता है पहले बताओ। पोलो एक गेम है, उसे घोड़े पर करते हैं, एक बॉल होती है, एक लंबी सी डंडी होती है हॉकी की तरह, और उस बॉल को लुढ़काते हुए जाते हैं, गोल मारना पड़ता है। हॉकी नीचे खेली जाती है, ये घोड़े पे खेली जाती है। हमने तो उसका और देसी वर्जन देखा, कुछ लोग साइकिल पे खेलते हैं, ठीक है, जो गरीब नवाब होते हैं। अरे दूरदर्शन में टेलीकास्ट होता है एक बार, साइकिल पोलो। मैंने कहा यार ये तो अच्छा है, साइकिल भी चल रही है और पोलो चल रहा है। खैर पोलो, उस समय हैदराबाद में सबसे ज्यादा पोलो ग्राउंड थे, इसलिए ऑपरेशन पोलो यहां नाम पड़ गया। और ये एग्जाम में सवाल आया, यूपीएससी में आया हुआ सवाल, केबीसी में आया हुआ है, यूपीएससी में सवाल आया हुआ है, केबीसी में आया हुआ है, ये सब सवाल आ गए। हैदराबाद को करने के लिए कौन सा मिशन चलाया था? ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, ठीक है। अटैक करती है इंडियन आर्मी अटैक करती है, और करने के बाद रजाकारों को हरा उनके आराम से फिर हैदराबाद में सैन आती है। तो सशस्त्र कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद को जीत लिया था। तो एग्जाम में सवाल आएगा आपका कि इन तीनों को कैसे कब्जा किया गया, तो तीनों को आप तो मैच ऑफ फॉलोइंग के माध्यम से बता दोगे आप।